स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले खोजा था। ये केवल एक साधारण प्राणायाम नहीं बल्कि एक महाप्रयोग है जो आपको प्राण शक्ति से भर देगा। प्राण ऊर्जा क्या है? हमारी जिंदगी का हर पल सांसों से जुड़ा हुआ है। बिना भोजन के हम कुछ हफ्ते जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन, लेकिन बिना सांस के सिर्फ कुछ मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार हमारी सांसें ही हैं। संस्कृत में प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति। यह शक्ति केवल हवा में ही नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश, जल, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और हमें शक्ति, शांति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? जब आप तनाव में होते हैं तो सांसें अनियमित हो जाती हैं, और जब आप ध्यान में होते हैं, शांति में होते हैं, तो आपकी सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं। यह सीधा संकेत देता है कि हमारी सांसें और मन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने प्राणायाम और विशेष सांसों के प्रयोग को सबसे बड़ा साधन माना है आत्मज्ञान और उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये 45 सांसों का रहस्य क्या है? ये कोई साधारण प्राणायाम नहीं बल्कि एक विशेष तकनीक है जिसमें सांसों के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा भरी जाती है। ऋषियों के अनुसार एक सामान्य मनुष्य दिन भर में 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही सांसें ऐसी होती हैं जो गहरी और ऊर्जावान होती हैं। 45 सांसों का महाप्रयोग उन विशेष सांसों पर आधारित है जिनका सही ढंग से अभ्यास करने पर हम अपने जीवन में जबरदस्त बदलाव देख सकते हैं। यानी कि यह हमारे चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है। जहां जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है, जैसे जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है। इसे आप एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार मछली जल में रहती है और उसके चारों ओर जल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार हम भी प्राण ऊर्जा के सागर में ही रहते हैं। और जिस तरह मछली जल में रहकर जल को पीती है, वैसे ही हम भी इस प्राण ऊर्जा के सागर से प्राणों को निरंतर खींचते रहते हैं और इसी प्राण ऊर्जा के द्वारा ही हम जीवित रहते हैं। जिस प्रकार खून हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में चारों ओर दौड़ता रहता है, इसी प्रकार हमारी प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के अंदर चारों ओर दौड़ती रहती है और हमारे शरीर को जीवंत बनाए रखती है। जिस प्रकार एक कार्य को चलाने के लिए एक इंजन अथवा मोटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी हमारे जो 7 ऊर्जा चक्र है, उनको दौड़ाने वाला और हमारे शरीर के सभी अंगों को संचालित करने के लिए जिस ताकत की जरूरत होती है, वह ताकत प्राण ऊर्जा ही है। और जिस प्रकार विद्युत उपकरण को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, और अगर वोल्टेज कम आए तो वह विद्युत उपकरण ठीक से काम नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारा हृदय, किडनी, लिवर इत्यादि। अतः इनको भी सही तरीके से चलने के लिए प्राण ऊर्जा की उचित मात्रा की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंगों को प्राण ऊर्जा सही तरीके से उपलब्ध नहीं होगी तो भी यह ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी प्राण ऊर्जा जितनी प्रखर होगी उतना ही हमारा शरीर और हमारा मन तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर होगी तो हमारा शरीर और मन भी कमजोर पड़ने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपको कोई भारी चीज उठानी हो तो आप एकदम से नहीं उठा पाते, लेकिन अगर आप अपनी श्वास को रोककर श्वास को भरेंगे और उसे अंदर रोक कर रखेंगे और फिर उस चीज को उठाएंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे उठा पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहले आप केवल अपनी स्थूल ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जब आप अपनी सांस यानी कि अपने प्राणों को जब अपने अंदर भरकर रोका, तभी आप उसे आसानी से उठा पाए,
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको अपने शरीर और अपने मन को मजबूत रखना है तो आपको अपने प्राणों को मजबूत करना होगा। और इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह हमारे शरीर को पूरी तरह से देखभाल भी करती है। उदाहरण के लिए, जब कभी आपको चोट लगती है तो आप ध्यान भी नहीं देते और एक आधे दिन में वह चोट अपने आप ही ठीक हो जाती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा अपने शरीर को खुद से ही ठीक कर देती है और आपको कोई दवा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह हमारी प्राण ऊर्जा बेहतर तरीके से निरंतर कार्य करती रहती है और यह न केवल हमारे शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकास के लिए आवश्यकता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी प्राण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। तभी तो कहते हैं कि प्राण ही आत्मा है या आत्मा ही प्राण, और जो हमारी प्राण ऊर्जा ही है वह कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर ऊपर के चक्करों तक पहुंचती है और हमें समाधि के मार्ग पर या मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का विकास हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक विकास हो, सब में आपको प्राण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ये प्राण ऊर्जा चाहे हमारा शरीर सो भी जाए तब भी अपना काम करती रहती है। ये प्राण ऊर्जा ना तो रुकती है, ना थकती है, ना आराम करती है, ना सोती है और ना ही कभी खत्म होती है। ये बिना रुके हर पल 24 घंटे अपना काम करती रहती है। अतः जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा है तब जीवन बने, और जैसे ही यह प्राण ऊर्जा अर्थात लाइफ फोर्स हमारे शरीर से निकलती है तो उसी समय हमारी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा यह भी याद रखें, कोई शारीरिक रूप से कितना भी मोटा ताजा क्यों ना हो, कितना भी हेल्थी क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह उतना ही प्राणवान भी होगा। आपने देखा होगा कई हेल्थी अथवा स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन वह जल्दी हार मान जाते हैं क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जबकि कुछ लोग बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानते और बड़े से बड़े चुनौती को भी वह पार कर जाते हैं। वह ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर प्राण ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। यही प्राण ऊर्जा जो प्राणों की प्रकृति है, उसे आप किसी के चमकते चेहरे के रूप में पहचान सकते हैं। जैसे किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा शाइन है, उसकी आंखें चमक रही है और चेहरे पर आत्मविश्वास है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी प्राण ऊर्जा प्रबल है। या फिर किसी किसी की वाणी बहुत प्रबल होती है, उनका उच्चारण अत्यंत जो शिला होता है, तो इसका मतलब उनकी प्राण ऊर्जा प्रखर है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और वह बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा उदासी है, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप कुछ दिन पहाड़ों पर चले जाएं, प्रकृति में चले जाएं या कहीं शांत स्थान पर चले जाएं और 10 से 12 दिन वहीं पर समय बिताएं, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक जगहों पर प्राण ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जिससे कि उनके वहां रहने मात्र से ही उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होती है। ऊर्जा क्या है और उसका महत्व क्या आया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम समझ पाए कि हमारे अंदर प्राण ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, यह सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, और साथ में उनके लाभ भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात, अगर आपकी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रबल है और अच्छी मात्रा में सही तरह से काम कर रही है तो आपको कुछ लक्षण होंगे। पहला लक्षण ये है कि आपको कई बार सपने में हवा में उठने का एहसास होगा। आपको ऐसा सपना आएगा कि जैसे कि आप हवा में उठ रहे हैं। ये इंगित करता है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा कई बार आप ध्यान में बैठे होंगे और ध्यान में बैठने के दौरान आपको अचानक कैसे महसूस होगा जैसे कि आपका शरीर जमीन से ऊपर उठ चुका है और आप हवा में आ गए हैं। इसलिए यह सभी संकेत बताते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल है। और भी कुछ लक्षण है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत मधुर संगीत बज रहा है, तभी आपके पैर थिरकने लगे तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है। कई बार अचानक से सुहाना मौसम बन जाए, बारिश आने लगे, या कभी आप किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में चले जाएं और आपका जी मचलने लगे और आपका दिल अंदर से नाचने लगे, तो
इसका मतलब आपका प्राण आंदोलित हो रहा है, जो कि अच्छा लक्षण है। इसी प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर या प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर अगर उसके दिल में हिलोरे उठने लगे तो यह भी आपके प्राण क्षीर में उन्नति के संकेत है। क्योंकि अगर आप मृत होंगे और आपके अंदर कोई भावना उत्पन्न ही ना हो, चाहे सुंदर संगीत बजता रहे, मौसम कैसे भी करवटें बदलता रहे, इससे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो इसका मतलब आप इंटरनली डेड हो चुके हैं। आपकी प्राण ऊर्जा डेड हो चुकी है, जिससे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर होगी तो आप देर तक सो नहीं पाएंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही उड़ जाएंगे। अतः अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं बिना किसी आलस के, तो आपकी प्राण ऊर्जा ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर आप बिस्तर पर 8 से 10 बजे तक पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। और अगर आपकी प्राण ऊर्जा विकसित होगी तो उसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर तेजस्विता आएगी, आपके अंदर उत्साह आएगा, आपका निरंतर कुछ कार्य करने को दिल करता रहेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। इसके अलावा आप आशावादी होंगे और आपके अंदर बहुत से जो सकारात्मक गुण होते हैं वह सब आपके अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपका चेहरा खिला खिला सा रहेगा। इस स्थिति में आप अध्यात्म में भी तेजी से प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आपकी प्राण ऊर्जा में गिरावट होगी तो आपके अंदर हमेशा थकावट रहेगी और तनाव चिंता बनी रहेंगी। आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आपका मन चंचल बना रहेगा, आपके अंदर उदासी रहेंगी और आपका चेहरा मुरझाया रहेगा। यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स है वह आपकी दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। प्राण ऊर्जा एक साधारण व्यक्ति के मुकाबले एक साधक के अंदर ज्यादा रहती है, क्योंकि वह ध्यान, ज्ञान, योग की ऐसी क्रियाएं करता रहता है जिससे उसके अंदर प्राण ऊर्जा विकसित होने लग जाती है। इसके अलावा जब आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आप में सम्मोहन शक्ति बढ़ जाती है। तत्पश्चात आप में आकर्षण बढ़ जाते हैं, जिससे लोग आपके पास आने के लिए आतुर होते हैं। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में कि ऐसे कौन से उपायों को अपनाएं ना, जिनसे कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्राणों का घटना और बढ़ना हमारे विचारों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अगर कोई वहम पाल लिया कि आप बीमार हैं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि यदि कोई मर्दा व्यक्ति यह प्रबल विचार कर ले कि मैं तो ठीक हो रहा हूं, तो वह मृत्यु के समय भी अपने आप को वापस जीवन में खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने प्राणों को विकसित करना है, तभी आप प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक विचार यानी पॉजिटिव थॉट्स रखें, क्योंकि जैसे ही आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तुरंत आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी लाइफ एनर्जी इंक्रीज होगी तो आप अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्टो कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की मन्नतें मांगने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी प्राण ऊर्जा को ठीक कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप हमेशा वर्तमान में रहे, क्योंकि हमारी एनर्जी तब अधिक खर्च होती है जब हमारा दिमाग या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल में खोया रहता है। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट माइंड होकर रहेंगे तो आपकी एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा प्रेजेंट माइंडेड होकर रहें और इधर उधर के विचारों में ना खोए। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम जिसके नाम में ही प्राण शब्द छुपा हुआ है, तो जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जब आप इस प्रकार के प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति, ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इनके अभ्यास से आपके अंदर प्राणों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। खासकर यदि आप ऐसे प्राणायाम करते हैं जिसमें कुंभक भी लगाया जाता है, यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखा जाता है, तो आपके प्राण और भी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ओम मंत्र का जाप करें, क्योंकि जब आप महामंत्र ओम का जाप करते हैं तो आपके शरीर कंपन करने लग जाता है। उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि आपके ब्रेन में प्रत्येक तंतु खुल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर भी खुल जाते हैं, तो ओम का जाप अवश्य करेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे कि रेकी,
एक्यूप्रेशर आदि बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। क्या आपने कभी सन्यासियों को ध्यान से देखा है? वो सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना उन्हें आगे की जमीन नजर आती है, उससे आगे वह देखते ही नहीं। अपनी नाक की नोक पर ही वह अपनी नजर जमा कर रखते हैं, यानी कि अपनी आंखों को आधा खुला रखते हैं और आधा बंद रखते हैं। इससे उनकी एनर्जी सेव होती है और वे सालों साल तक जीते हैं। अतः जब आप बिना मतलब के इधर उधर के नहीं देखेंगे, तभी आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। इसके अलावा फालतू खाना मत खाएं। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाएं, क्योंकि हमारी ज्यादा एनर्जी तो खाने को पचाने में ही लग जाती है, जिससे प्राण ऊर्जा घट जाती है। इसीलिए कभी कभी व्रत भी रखें, यानी कि फास्ट रखें। हफ्ते में एक दिन आप ऐसा रखें कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट ले, सिर्फ पानी पिए या जूस पिए, ताकि आपके पेट को आराम मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है और तेजी से इंक्रीज होती है। इसके अलावा अति सक्रियता से बचे कुछ लोग बहुत ज्यादा हैपर होते हैं, यानी कि वह हर कार्य जल्दबाजी में करते हैं। जैसे कि दौड़ते दौड़ते जाएंगे और दौड़ते दौड़ते आएंगे, एकदम से उड़ जाएंगे और एकदम से बैठ जाएंगे। हर वक्त वह फास्ट मूवमेंट में ही रहते हैं, तो इससे भी हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। इसीलिए थोड़ा रिलैक्स रहे और अपनी गति को धीमा रखें। कोई भी कार्य करें तो शांतिपूर्वक करें, क्योंकि जितना ही आप शांतिपूर्वक कार्य करेंगे, उतना ही आपके अंदर प्राण ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जब भी आप बैठे तो झुककर मत बैठे, हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठे, क्योंकि जब आप झुककर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, जिससे कभी कभी अब दर्द का अनुभव होता है। इस अवस्था में प्राण ऊर्जा तेजी से घटने लगती है। इसीलिए जब आप सीधा बैठते हैं तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो केवल हवा नहीं, बल्कि ऊर्जा अपने भीतर खींचते हैं। यह ऊर्जा आपके शरीर, मन और आत्मा को जागृत करने की क्षमता रखती है। आपने पीछे समझा कि किस प्रकार 45 विशेष सांसें शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब हम इस महाप्रयोग को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इन सांसों के माध्यम से चेतना को कैसे ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का पिंड नहीं है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये तत्व संतुलित होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। लेकिन जब यह असंतुलित होते हैं तो बीमारियां, नकारात्मक विचार और मानसिक अशांति जन्म लेती है। प्राण ऊर्जा इन 5 तत्वों को संतुलित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आइए समझते हैं कि इन 45 सांसों के माध्यम से हम इन तत्वों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि इन 45 सांसों के माध्यम से कैसे शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जावान बनाया जा सकता है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक स्तर है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इन सांसों का सीधा संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कैसे होता है। साथ ही हम कुछ गुप्त विधियों को जानेंगे, जिनके माध्यम से यह अभ्यास और अधिक प्रभावी हो सकता है। तो मित्रों, अब आपने जाना कि 45 सांसों का यह दिव्य महाप्रयोग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कुंजी है। यह हमें ऊर्जा देता है, शांति देता है और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस प्राण ऊर्जा को कैसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है और कैसे इसे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाएं। ध्यान रखें, सांस ही जीवन है और जीवन का रहस्य इन्हीं सांसों में छिपा हुआ है। धन्यवाद।